अच्छा, ज़रा मैं ऊँचा बोलने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप सब तक आवाज़ पहुँचेगी। यासिर भाई आपके पास भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मेन चीज़ है इन्विटेशन। इन्विटेशन है क्या? कुछ लोग उनको पता ही नहीं है इनविटेशन कहते किसको हैं। अगर इनविटेशन का यहाँ पर मफ़हूम या इनविटेशन की प्रेजेंटेशन पूछी जाए किसी से, तो कोई भी आपको इसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं बताएगा। ठीक है, इनविटेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास मौजूद है, आप किसी को उसके बारे में बताएं। ठीक है, सिर्फ बता देना इनवाइट कहलाता है। लाइक फ़र्ज़ करें आपके भाई हैं या कोई भी है या कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, व्हाटएवर, जब वो शादी उनकी शादी वगैरह होती है, तो आप क्या करते हैं, एक कार्ड आप जो ना प्रिंट करवाते हैं, उस पे वो तमाम मामलात लिखते हैं जो शादी में होने, लाइक खाना वगैरह हर चीज़ वो लिख के उसके बाद आप क्या करते हैं, आगे लोगों को वो शेयर करते हैं, लोगों को सिर्फ बताते हैं। ठीक है कि ये चीज़ होगी। इस चीज़ को इनवाइट कहा जाता है, इनवाइट करना। इस प्रोसेस को इनविटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह का एक प्रोसेस है जिसको इनविटेशन कहते हैं। इनविटेशन सेल्स और मार्केटिंग में बैकबोन की सी हैसियत रखता है। अगर आपकी इनविटेशन अच्छी है, अगर आपको पता है कि इनविटेशन कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है किसी भी पर्सन को, तो यूँ समझें कि आपके लिए यहाँ पर वर्क करना कोई मुश्किल नहीं है। इस वक्त हो क्या रहा है, लोगों को प्रॉपर इनविटेशन का ही पता नहीं है, जिसकी वजह से वो बेचारे मार खा रहे हैं। अब लोगों को पूछा जाए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वो सीधा सीधा आप किससे पूछे ईबीएल है क्या, तो वो प्रेजेंटेशन बयान कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन। अच्छा, तो यहाँ पर मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 4 तरह के इनविटेशन होते हैं। आज हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, चौथी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो वो एक मुकम्मल मीटिंग होगी, एक मुकम्मल सेशन होगा जिसके बारे में इन्विटेशन होती हैं। नंबर 1, डायरेक्ट इनविटेशन। अच्छा, डायरेक्ट इनविटेशन कहते किसको हैं? अमूमन लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनको इस काम का पता चला, उन्होंने आओ देखा ना ताहो सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट करना स्टार्ट कर दी। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे डिफरेंट लोगों के साथ उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो उनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, दूसरा वो गलत तरीके से गलत सिमत में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, यानी गलत जगह पे वो निशाना लगा रहे हैं। जब तीर निशाने पे नहीं लगता, बार बार वो ट्राई कर करके थक जाते हैं। जब वो लोग एग्री नहीं होते तो बाल आखिर टूट जाते हैं, कहते हैं नहीं ये काम ही सही नहीं है, हमने नहीं करना। बेसिकली काम सही है लेकिन उनको काम करने का तरीका नहीं आ रहा, गलत तरीके से कर रहे हैं। गलत तरीके से कैसे कर रहे हैं, उनको बेचारों को सिखाया ही नहीं गया कि ये करना कैसे है। नंबर 1, कल मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया। आज इनविटेशन जो कि मेन चीज़ है, इनविटेशन कहते किसको हैं ये बता दिया आपको मैंने। अब इनविटेशन की टाइप्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इसमें आता है डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन का मतलब होता है कि आपके वो अपने लोग, आपका वो फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ ज़्यादा क्लोज हैं, आपके वो फ्रेंड्स जो आपके साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जो आप पे एतबार करते हैं अंधाधुंध, यानी बिल्कुल ऐसे ट्रस्ट करें कि उनको अगर आप बोलें कि भाई ये 850 रुपये लगाएं, वो आपसे कुछ भी ना पूछें, वो ऐसे जाके लगाएं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंपेयर के मामलात में आऊँगा। सपोज़ करें आप लोग जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपने डिफरेंट लोगों को इनवाइट किया होगा, डिफरेंट लोगों को आपने बताया होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो क्या आपसे बहस करते हैं। बहस कर करके जब आप उनको कायल नहीं कर पाते, बार आखिर वो चले जाते हैं। लेकिन हम सब के आसपास, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम सिर्फ ये बोले कि यार चलो ठीक है, अगर तुम्हारी 850 रुपये ज़ाया हो गए, खैर मेरे लिए ज़ाया कर देना, मैं तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, वो चलो मांगते दोबारा है नहीं ना ही, हम लोग देने वालों में से हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल वो लगा देते हैं। ऐसे लोगों को हमारे डायरेक्ट पर्सन्स कहा जाता है। तो अमूमन जब हम स्टार्टअप करें, जो पहला हमारा कदम हो वो है डायरेक्ट लोगों को इनवाइट करना। सबसे पहले कोई भी चीज़ यहाँ पर या किसी भी काम में अगर की जाए तो उसका स्टार्टअप हमेशा घर से होता है। यहाँ पर एक मिसाल, एक एग्जांपल मैं आप सबको दूंगा, बल्कि आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं। सबके हैंड में डाउन कर रहा हूँ। मनीष भाई आपने यहाँ पर प्रॉपर एक्टिव रहना है। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है, मुझे यह बताएं, फ़र्ज़ करें वक़्त का वज़ीर आज़म है, वो आपको 100 घर अलॉट करता है।
आपको कहता है मैं आपको 100 घर दे रहा हूं, आपने इन सब को अपने अपने हलकों में जाके बांटना है। मुझे ये बताएं, आप सब लोग वो घर सबसे पहले किसको देंगे? चैट बॉक्स में ही बता सकते हैं। अगर आप लोग हैंड रेज करते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आपको यहाँ पर आप वॉइस में बता दीजिए। एजाज अख्तर आपके पास रिक्वेस्ट आ गई है, माइक अनम्यूट करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम वो अस्सलाम। वही साहब हो जाएगा ना कि जैसे कहते हैं कि अंधा बांटे रियोड़ियां, वो भी अपनों अपनों को, तो सब जाहिर सी मैम बात है कि अपनों अपनों की तकसीम करेंगे जैसे माशाल्लाह, पाकिस्तान के वेरी हालात गुड जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया है आपने। तो जब ये काम आपने स्टार्ट किया है तो अपनों को देने की बजाय आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग डायरेक्ट सोशल मीडिया पे या ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिनके बारे में ना आपको पता है, जो ना आपको जानते हैं, ना आप उनके बारे में जानते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी आपके साथ काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं आपका करैक्टर कैसा है, आप कैसे हैं। उनको तो ये लगा ऐसा ना हो हमारे से स्कैम हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट करना है आपने करना है डायरेक्ट लोगों को इनवाइट। अपने घर वालों को करें, उसके बाद बारी आती है अपनी क्लास फेलोज की, यानी वो आपके साथ स्टूडेंट जो पढ़ लिख कर आपके साथ उन्होंने 1-2 साल गुजारे हैं या 3-4 साल गुजारे, क्योंकि अमूमन 6 से लेके मैट्रिक तक के लोग जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बहुत चीज़ को समझते हैं। अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई, हमारे टाइम में काफ़ी कम थी। अच्छा, आप अगर उनको बताते हैं वो दूसरों के मुकाबले में बहुत जल्दी आप एतमाद कर लेते हैं। इसकी चीज़ को डायरेक्ट इनविटेशन कहा जाता है। उसके बाद आप जो नेबर्स वगैरह हैं वो भी आपके ऊपर एतमाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने डायरेक्ट लोगों को आपने इनवाइट करना है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन होता है, सर हम डायरेक्ट लोगों को इनवाइट कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हमें कोई भी यहाँ पर ये क्लियर तरीके से नहीं बता रहा, बल्कि हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारे ऊपर टटोल करते हैं, कहते हैं कि ये तूने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया। देखें, ये चीज़ होगी लेकिन इसमें भी आपका फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप लोग डायरेक्ट इनविटेशन करते हैं तो यहाँ पर एक बात को समझिएगा, एक मिसाल के साथ मैं इसको क्लियर करूँगा। एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है जब MBBS करता है तो MBBS करने के बाद वो प्रैक्टिस के लिए अगर किसी और पर्सन के पास जाएगा या किसी और पर्सन का ऑपरेशन करेगा, खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया तो वो दूसरे उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर वो अपनों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिकल करता है, तो अगर उसके बंदे को कुछ हो भी जाता है, लाइक अंदर कोई कैंची वगैरह रह गई या कोई टाका वगैरह गलत लग गया या कुछ भी, हज़ार मामलात होते हैं, कुछ भी हो गया, तो वो क्या उसके अपने जो होंगे वो कहेंगे कि जो है चलो कोई मसला नहीं है यार, अपना ही बच्चा है, 2-4 गालियां दे के छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल। इससे क्या होगा, उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। यहाँ पर भी सिंपल, अगर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कुछ भी नहीं मिलता इधर से, कोई मसला नहीं, लेकिन डायरेक्ट इन्विटेशन से आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सेकंड स्टेप पे जब जाएंगे आप किसी से भी बिना झिझक बात कर सकते हैं। यहाँ पर लोग क्या, अमूमन लोग के अंदर नॉलेज नहीं है, वो जब इन्विटेशन करते हैं पहली और दूसरी को छोड़ के डायरेक्ट सोशल मीडिया पे पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर बात नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे अमूमन आप तब जाएं जब आपका पहला, दूसरा और तीसरा लेवल क्लियर हो इन्विटेशंस का। तो यहाँ पर एक बात क्लियर आ गई कि जी अगर आपने यहाँ पर काम करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्ट इन्विटेशन करनी है। अच्छा, ये देखिए नंबर 2 आती है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। यहाँ पर अगर आपने प्रॉपर काम करना है और इंडिपेंडेंट बनना है, किसी का आपने मोहताज नहीं बनना, तो आपने इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। इनडायरेक्ट इन्विटेशन उसको कहते हैं, फर्ज करें आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट था, आपके ऊपर वो भरोसा कर सकता था, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपने उसको बोला कि यार ये मेरे पास काम है, आप यहाँ पर 850 रुपये लगाओ और काम को सीख कर करो। उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने चलो ठीक इनकार कर दिया। अब उसको काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका एक दोस्त है जो आपके लिए अननोन पर्सन है, क्योंकि एक इंसान के जाहिर सी बात है आप अकेला तो दोस्त नहीं हो सकते, और भी होंगे। तो ये क्या होगा कि वो उसका जो दोस्त है उसको काम की ज़रूरत है। अब ये आपके वाला दोस्त जो है आपको बोलेगा कि सर मुझे काम की ज़रूरत नहीं है, या यार मुझे काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये दोस्त है, इसने अभी मैट्रिक किए या इसने अभी इंटर किए, घर फारिग बैठा हुआ है, तू जो मुझे काम समझा रहा है इसको समझा। ये पर्सन आपके लिए इनडायरेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अमूमन लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लोगों को 1 बार 2 बार मैसेज किया, टेक्स्ट किया, उसके बाद क्या करते हैं वो उनसे रब्ता ही नहीं करते।
क्यों नहीं करते? कहते हैं सर ये तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे डायरेक्ट हमारे साथ नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट लेवल पे वो अच्छे खासा फ़ायदा दे जाते हैं। अब वो जो उसका दोस्त है उसके लिए तो डायरेक्ट है क्योंकि वो उसको अच्छी तरह से जानता है, और आपके लिए वो इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप उसको पहले नहीं जानते थे, लेकिन आपके दोस्त के निस्बत वो आपका भी दोस्त बना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो दूसरा आपने स्टेप लेना है वो ये लेना है, अपने फ्रेंड्स की ब्रॉडकास्ट बनाएं, अपने डायरेक्ट लोगों की ब्रॉडकास्ट बनाएं। डेली बेसिस पे अपने स्टेटस उनको शो करवाएं और उनको डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत इनवाइट करें। इनविटेशन ये आपने सिंपल अंदाज में करनी है। ठीक है, इनविटेशन का मकसद ये है कि आपने उनको बोलना है ऑनलाइन काम है, घर बैठे का काम है, मेल हैं, फीमेल हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी है, व्हाटएवर। ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप आएँ, डेली हमारी जूम पे मीटिंग होती है, काम को सीखें। डेली 30 से 40 मिनट आप मोबाइल पे दें। इंशाल्लाह आप डेली इधर से 300 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम 3600 रुपये दिन के अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपने और कुछ भी नहीं बताना, चाहे वो आपके सामने एड़ियां रगड़े, आपने फिर भी नहीं बताना। उनको बोलना है, एक बात आपने समझानी है कि भाई ये आधे घंटे की क्लास होती है, आधे घंटे की बात में आपको वॉइस में 5 मिनट या 10 मिनट में कैसे समझाऊं। अमूमन लोग क्या करते हैं, सर वॉइस कर दें। वॉइस करने में कोई मसला नहीं है हमें, लेकिन क्या होगा, अगला इंसान कभी भी क्लियर नहीं हो, क्योंकि आप वॉइस करें उसका कोई ना कोई सवाल होगा। अगर आप उनको जूम पे लेके आते हैं तो वो काम जो आप कर रहे थे उसको प्रेजेंटेशन देने का वो हम कर देंगे, वो मुकम्मल तौर पे क्लियर करके हम आपको देंगे, आप इसकी ज्वाइनिंग करवाएं। तो यहाँ पर आपका काम है सिर्फ इनवाइट करना, हमारा काम है प्रेजेंट करना। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अच्छा, इनडायरेक्ट इनविटेशन, वो आपका दोस्त जो है उसकी निस्बत उसका दोस्त आपसे राब्ते में आया, उसने ज्वाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके डायरेक्ट ने तो आपको कोई फ़ायदा नहीं दिया, लेकिन उसकी वजह से इनडायरेक्ट आपको पर्सन मिल गया। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप आपने यही करना है कि अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐसे लोगों को लाजमी ऐड करें, ऐसे लोगों को आपने स्टेटस लाजमी शो करवाने हैं। किसी का भी स्टेटस हो, किसी का भी विड्रॉ का प्रूफ हो, कोई मसला नहीं है, आपने उसको लाजमी लगाना है। नीचे लिखना है टुडेज विड्रॉ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर क्या होगा, एक अट्रैक्शन पैदा होगी। अमूमन पाकिस्तानी अवाम ये थोड़ा सा अलग तरीके से सोचती है। आपने कभी स्प्रिंग को देखा है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर इनको भी आपने इसी तरीके से लेके आना जिस तरीके से ये समझती हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इनविटेशन एक ही फार्मूला हर किसी पे नहीं चलता। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से इनवाइट किया जाता है, डिफरेंट तरह को लोगों डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इनविटेशन का तरीका सेम होता है। इनविटेशन आपने सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि ऑनलाइन काम, घर बैठे का काम, मेल फीमेल, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये सबके लिए सेम होनी चाहिए। बाकी किसको प्रेजेंट कैसे करना है उसके माइंड के मुताबिक, उसके आईक्यू लेवल के मुताबिक, ये आप हम पे छोड़ दें। नंबर 3, फेस टू फेस इन्विटेशन का मतलब होता है कि आप कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ पर आपको कोई पर्सन मिला है तो आप उसको प्रेजेंट करें, क्योंकि जब तक आप ये इन्विटेशंस क्लियर करेंगे, आपके अंदर इतनी नॉलेज आ चुकी होगी कि आप किसी को भी उसके मुताबिक क्लियर करें। क्योंकि इंसानों को पहचानना, उसके मुताबिक उसको क्लियर करना, ये हर किसी का काम नहीं है, ये एक प्रॉपर सीखे हुए और मंझे हुए खिलाड़ी का काम है। तो जब तक आप ये 2 इन्विटेशंस मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 इन्विटेशंस क्लियर करने के बाद फेस टू फेस इन्विटेशन कैसे करनी है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप किसी बाइक में सफ़र कर रहे हैं, या आप किसी ट्रेन में, किसी बस में, या किसी फेमस पॉपुलर जगह पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपके पास मोबाइल है। तो क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारे ग्रुप्स में डिफरेंट मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर मेरा विड्रॉ नहीं आया, सर मेरी ये पिन कोड नहीं आई। तो वहाँ पर आपने उनके लोगों के सामने क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, आपने कॉल मिला के अपने डाउनलाइन से बात करनी है। अच्छा, आपकी पिन कोड ऐड नहीं हुई, चले मैं करवा देता हूँ। अच्छा, आपका विड्रॉ नहीं है, कितने टाइम से नहीं है, कितनी अमाउंट है, चले मैं कंपनी से बात करके ये बात मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, ये मसला मैं क्लियर करवा देता हूँ। अमूमन आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो पढ़े लिखे नौजवान होंगे, या जो मजदूर टाइप, या जो सेल्फ एम्प्लॉय जिनका अपना छोटा मोटा बिजनेस है, वो आपकी तरफ माइल होंगे। वो आपसे पूछेंगे कि हमें बताएं आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक बेहतरीन मौका है बताने, क्योंकि मार्केटिंग में हमेशा लोगों को इश्यू ये रहता है, सर हम बताएं कैसे। ऐसा ना अगला बंदा कुछ बोल दे, लेकिन जब आप अपनी पर्सनैलिटी से, आप अपने एटीट्यूड से किसी ना किसी पर्सन को अपने शो करवाएं कि मैं ये काम करता हूँ, तो वो खुद आपसे पूछे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, जो आप बनना चाहते हैं वो देखना स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन मैं पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ था, वहाँ पर मेरी गाड़ी हो गई पंक्चर। हाईवे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई बाइक। उसके बाद मैं गया पंक्चर वाले के पास, मैंने उसको बोला यार ऐसा करो कि आप मेरी बाइक का पंक्चर लगा दो। उसने बोला जी ठीक है। मैं बैठा, मैंने अच्छा वाइट कॉटन का सूट पहना हुआ था, शूज़ पहने हुए थे, अच्छी पर्सनैलिटी थी। उसके बाद मैं मोबाइल ऑन की और बैठ गया, क्योंकि अमूमन मेरे पास 6 स्टार तो अच्छी खासी लोगों की लीड है जो कि डेली बेसिस पे मुझसे मैसेज करती है। अब मैंने डेटा ऑन नहीं किया तो मेरे पास ज़्यादातर लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो गए। सर मेरा ये मसला है, सर मेरा ये मसला है, सर ये क्लियर करवा दें, सर ये क्लियर करवा दें। विद इन फ्यू मिनट्स मैंने हेल्पलाइन से उनके अच्छे खासे मसाइल क्लियर करवा दिए। हेल्पलाइन उस टाइम ऑन थी। तो उन लोगों ने जब बोला सर थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, तो उस पर्सन ने ये चीज़ नोट की। उसने बोला कि सर आप कौन सा काम करते हैं? मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करता हूँ। अब वो बिल्कुल अनपढ़ बंदा था। उसने मुझसे पूछा सर क्या ये काम मैं कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब उसने मुझसे पूछा सर मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, कैसे करना है। अब उसको मैं प्रेजेंट मैंने इस तरीके से किया, उसके मुताबिक अगर मैं वो वर्ड्स यूज़ करता जो अमूमन हम यूज़ करते हैं, कभी उसको समझ नहीं आते, लेकिन मुझे पता है उसकी क्वालिफिकेशन 0 है। तो मैंने उसको उसके मुताबिक समझाया, भाई मोबाइल है, आपने 40 मिनट डेली 30 से 40 मिनट मुझे देने हैं, मैं आपको समझाऊंगा, आपने वही बात आगे करनी है। और उसके साथ भी जो लोग थे टोटल अनपढ़ थे, मैंने उसको उसके मुताबिक समझाया, उसने वही चीज़ आगे डुप्लीकेट की। उस बंदे ने आज तकरीबन दूसरा महीना उसको स्टार्ट है, तकरीबन उसकी 200 प्लस टीम हो चुकी है। ये सब इसी वजह से हुआ कि मैंने उसको उसके मुताबिक समझाया। ये चीज़ फेस टू फेस इन्विटेशन कहलाती है। फेस टू फेस इन्विटेशन में आपको कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, कभी भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप परेशान हुए क्योंकि अगले बंदे की पर्सनैलिटी या उसका एटीट्यूड रौब और दबदबा देख के काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटर्स परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसको क्या समझें। तो ये चीज़ फेस टू फेस इन्विटेशन कहलाती है। चौथी हमारी जो इन्विटेशन है वो है ब्लाइंड इन्विटेशन, जिसको हम सोशल मीडिया इन्विटेशन भी कहते हैं। लेकिन वो आज आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आज हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह गया है, तकरीबन 10 मिनट हैं हमारे पास बाकी। वो एक प्रॉपर आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने फेसबुक अकाउंट पे कि कैसे पोस्ट लगाते हैं, कैसे वहाँ पर लीड जनरेट करते हैं, कैसे वहाँ पर लोगों के नंबर्स निकाल के फिर उनसे मैसेज करते हैं, कैसे ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड करना होता है। ये तमाम चीज़ें आपको कल मैं लाइव सिखाऊंगा। आज के लिए आपने ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। इन्विटेशंस अगर आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद आपको मैं लेवल 1 की प्रेजेंटेशन दूंगा। हर किसी को मैं उसके मुताबिक प्रेजेंटेशन दूंगा। आपको यहाँ पर फिर ये एक्सपीरियंस होगा, ये तजुर्बा होगा कि अगर कोई इंसान अनपढ़ है तो उसको कैसे हमने ईवीएल प्रेजेंट करनी है, अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, मैट्रिक लेवल को, इंटर वाले लेवल को, बीएससी लेवल को, इवन के पीएचडी लेवल को मैंने प्रेजेंट किया है। क्या हर किसी को थोड़ा सा अल्फाज की हेर फेर के साथ, हेरा फेरी के अल्फाज की, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी आज की छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो इनविटेशन के अबाउट आपको मैंने बताई है। तो यहाँ पर मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ।